इंशाल्लाह एक ही तस्बीह से वो दौड़ता हुआ आपके पास आएगा, कॉल करेगा या आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा, सारी दुश्मनियाँ नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों आज आपके लिए ये मोहब्बत के तवीज़ देखें, पहले मैंने काफ़ी बताए हैं आपको, किताबों से हवाले दे दे के सफ़े नंबर बता के ये फ़लाँ किताब पर फ़लाँ किताब में फ़लाँ सफ़े पे फ़लाँ वर्के पे ये मोहब्बत का अमल है, ठीक है। तो उसमें जो है ना सिर्फ बताया जाता है, और ये जो अमल अभी मैं बता रहा हूँ ये भी सिर्फ बताया जाता है, करके नहीं दिखाया जाता कि कैसे करना है। फिर लोग जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि यार यहाँ से कैसे किया था, यहाँ से कैसे किया था, ये कैसे बताया था। तो आज ये एक ऐसा अमल है, पहले तो बात ये ऐसा अमल है जो कोई बताता नहीं है आमतौर पर, इस वजह से कि कोई दूसरा ना सीख ले, क्योंकि ये पावरफुल अमल है और इंशाल्लाह इससे असर होता है। मुजर्रब अमलियात में से एक अमल है, और ये ऐसा अमल है जो लोग छुपाते हैं ताकि दूसरे को पता न चल जाए और वो कामयाब ना हो जाए। और वो कहते हैं कि वो हमसे ही सिर्फ करवाएं लोग, और जो है वो ख़ुद से कर ना पाएँ, इसलिए बताते नहीं हैं। और अगर बताते हैं तो चलमा सा, ताकि वो बीच में डाउट रह जाए, परेशानी बन जाए कि ये कैसे किया था। तो मैं करके दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप करके लिख के बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने करना है, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो कि यार ये बता तो देते हैं लेकिन ये फिर समझ नहीं आती कैसे करना है। तो सबसे पहले ये समझने कि ये मोहब्बत का ऐसा अमल है जो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। वैसे तो शायद बता दिया हो किसी ने, लेकिन करके किसी ने नहीं दिखाया। मैं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें जो है ये बिल्कुल कुरानी अमल, इसमें कोई नाजायज़ वाला ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह रहम करे आपको समझना है, ये कुरानी अमल है और ये है 100% असर करने वाला, अगर बंदा सही तरह से कर ले तो। और कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, मैं आपके सामने करूँगा ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, और ये ना हो कि आप कहें कि यार हमें तो समझ नहीं आती, हमें तो ये चीज़ मिलती नहीं है। जैसे बाज़ औक़ात वो पता नहीं क्या कुछ बता देते हैं, फिर वो चीज़ें मिलती नहीं हैं दुकानों से। तो ये बिल्कुल आसान अमल मैं आपको आसानी से करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपने जो चीज़ें चाहिए ना वो मैं आपको बता दूँ। पहले नंबर पे आपने एक प्लेट ले लेनी है, चीनी की प्लेट। ये देखें चीनी की प्लेट कहते हैं जिस कप में या प्याली में चाय पीते हैं ना, उस कप के जिस तरह कप बना होता है, प्याली बनी होती है, उसी चीज़ की ये बनी है, मिट्टी की बनी है, लेकिन ऊपर जो है इसके ये शीशे की जो है लेप हुई होती है, जैसे प्याली होती है या कप होता है, उस तरह की ये एक प्लेट होती है। अगर ये मिल जाए तो क्या ही बात है, वरना जो है वो आपको शीशे की प्लेट जो होती है, कांच की प्लेट, ये देखें, ठीक है, ये देखें इस तरह की ये जो है ना, ये प्लेट आपको चाहिए जो प्याली पिरच कप जिसका बना होता है। अगर ये मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना शीशे की प्लेट। अच्छा, ये एक प्लेट होगी आपके पास, और ये आपके पास होनी चाहिए शक्कर, देसी खंड या शक्कर जिसको बोलते हैं, जो गुड़ की बनती है, देसी शक्कर जिसको बोलते हैं, आपने देखी भी होगी, आम तौर पे किसी भी दुकान से ले लें। इसकी सिर्फ 1 चम्मच आपको चाहिए। ये देखें, ये खाली कौली है, इसमें सिर्फ मैंने ये 1 चम्मच डाली है, सिर्फ आपको इतनी चाहिए, 1 चम्मच बस, ये भी बल्कि ज़्यादा ही है। बहरहाल ये 1 चम्मच आप इसमें ले लें, बाकी आपने पीछे कर देनी है। और दूसरे नंबर पे आपको ये जो है मोम आपके पास है तब भी ठीक है, कैंडल है तो तब भी ठीक है, ठीक है। इस शक्ल की है तब भी ठीक है, किसी और शक्ल में है तब भी ठीक है, किसी गिलास में किसी बर्तन में है तब भी ठीक है, ठीक है। ये आपने, ये लाजमी नहीं कि आपने ज़्यादा लेनी है, ये आपने कम से कम इतनी ले लेनी है कि जिसके अगर आप छोटे छोटे दाने बनाएं तस्बीह की तरह के तो 100 दाने बन जाएं, ये उतनी आपने ले लेनी है। ये देखिए, किसी भी आप जो है ना दुकान से जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अभी जो है वो मिल जाती हैं आमतौर पे, ठीक है, किसी भी दुकान से मिल जाती हैं, वरना थोड़ी सी कोशिश करने पर ये आपको लाजमी मिल जाएगी। मोम है, ये आपके पास मोम है तब भी ठीक है, अगर कैंडल है इस तरह से बनी हुई तो तब भी कोई मसला नहीं, आप इसको ले लें। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको चाहिए, और करना आपने क्या है कि आपने ये जो मैंने इधर लिख के रखी है आयत, ये गालिबन 11वें पारे की आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अगर मुझसे हो सका तो मैं आपको पिक्चर भी दे दूँगा, वरना आपके पास ये मौजूद है 11वें पारे के अंदर, आप इसको देख सकते हैं, वरना आप अपने कारी साहब से पूछ रहे हैं किस पारे में है। ये सिर्फ एक आयत है, और इससे पहले ये सिर्फ एक लाइन है अपने नामों की, अलहुब्बु फ़लाँ बिन फ़लाँ अला क़ल्बि फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पर आपने अपना नाम लेना है, यहाँ पर आपने जिसके दिल में मोहब्बत डालनी है, जिसको अपना महबूब बनाना है, उसका नाम लेना है, साथ में उसकी वालदा का नाम। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ है तो यहाँ पर आप अपना और अपनी वालदा का नाम लेंगे। यहाँ फ़लाँ बिनते फ़लाँ है, यहाँ पर उसका और उसकी वालदा का नाम लेंगे जिसके दिल में आपने मोहब्बत पैदा करनी है। और ये चीज़ आपने इधर प्लेट पर लिख लेनी है,
एक आपने काली मार्कर के साथ, ये देखें काली मार्कर जो होती है आम तौर पर इसकी लिखाई जो है ना वो मिट जाती है। देखें ये मैंने लिखा और इसको फिर ये मिटा दिया तो ये मिट गया, ठीक है। तो इस तरह की पेंसिल जिसकी स्याही जो है कच्ची हो वो मिट जाती हो, और ये आमतौर पे शीशे की प्लेट से मिट ही जाती है। तो ये एक मार्कर 10 रुपये की दुकान से मिल जाए, ये आपने लेनी है और यहाँ पर आपने लिखना शुरू करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैं लिखना शुरू करता हूँ और ये स्किप कर देता हूँ, फिर लिख के आपको दोबारा जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें जी मैंने लिख ली है, मुझे तो ये तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट लगा है। अगर आप भी चाहें तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ आपने ये ख्याल, ज़ेर ज़बर तो बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ जो मैंने जगह छोड़ी, अलहुब्बू के बाद जगह छोड़ी है, अला क़ल्बी के बाद जगह छोड़ी है, यहाँ पर आपने नाम लिख लेने हैं जिसके लिए आपने ये करना है। या आप ख़ुद कर रहे हैं तो अपना नाम इधर लिखेंगे, साथ में वालदा का नाम, और जिसके लिए लिख रहे हैं, जिसके दिल में मोहब्बत डालनी है, इधर उसका नाम और उसकी वालदा का नाम ये लिख देना है। लिखने के बाद अब आपने इस पर क्या करना है, आप इस मोम को इधर रख दें ऐसे करके, ठीक है। इधर रख दें, चाहे तोड़ के रखें चाहे ऐसे ही रख दें, कोई टेंशन की बात नहीं। ऐसे इधर रख दें, इसको इधर रख दें। 3-4 ये इतनी मोम ले लें कि आप इसको जब पिघला के दोबारा से छोटे छोटे दाने बनाएं तस्बीह की तरह के, तो ये 100 दाने बन जाएं। इतनी आप जो है ना मोम इसमें इस तरह रख दें। और रखने के बाद अगर आप चाहें तो उधर जो है वो ओवन के अंदर या किसी चूल्हे पे इसको रख के इस मोम को गर्म कर लें, पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद आपने इसमें ये शक्कर शामिल कर देंगे, ये शक्कर है, इसको आप इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद पिघली हुई मोम जो है और ये शक्कर जो है इसको मिक्स कर देंगे। जब मिक्स करेंगे तो ये जो लिखाई की है ना, ये जो लिखाई की है इधर, ये जो लिखा है, ये जो मिक्स करेंगे तो ये मिट जाएगा, साथ में मोम के अंदर मिक्स हो जाएगा। ये जो है ना, ये जो है मेरे पास इधर ओवन है तो इसलिए मैं इसको जो है वो ओवन के अंदर ये ऐसे रखने लगा हूँ। ये ऐसे आप जो है जितनी मोम इसमें रखना चाहें रख के इसको ऐसे ओवन के अंदर रखेंगे और जो है इसको गर्म कर लेंगे। 3 मिनट फिर दोबारा देख लेते हैं अभी। हाँ ये अभी जो है ना ये थोड़ी आधी रह गई हैं, आधी ये हो चुकी हैं, आधी बाकी रह गई। 2-3 मिनट और लगा लेते हैं फिर ये हो जाएंगे। और इसमें जो है एक धागा भी ले लें जो आपको, यानी जब आप दाने बनाएंगे उसके मोम के, तो उसमें फिर ये धागा जो है ना, जब तस्बीह बनाएंगे तो ये धागा उसके काम आ जाएगा। इस तरह का कोई धागा ले लें, हो साफ़ सुथरा धागा, पाक हो, ठीक है। और उसकी जो है फिर वो तस्बीह जब बनाएंगे तो उसमें ये धागा काम आएगा। हाँ जी ये देखें अब हमारा ये जो है ना हो चुका है, इसको निकालते हैं बाहर किसी चीज़ से पकड़ के। अच्छा अब ये देखें मोम पिघल चुकी है, तो अब हमने पता क्या करना है, ये जो धागे हैं ना इसमें, इन धागों को हम इधर एक साइड पे कर देंगे ऐसे निकाल के जो मोम के अंदर थे। और ये जो लिखाई की है इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे कि ये प्लेट में से बिल्कुल उतर जाए। ऐसे किसी चीज़ के साथ आप ऐसे मेल्ट करें इसको कि ये लिखाई ख़त्म हो जाए। और साथ में ये जो शक्कर मैंने आपको बताया था ये भी साथ में इसके शामिल करनी है ताकि ये जो मोम है ये मीठी हो जाए, ठीक है। ये शक्कर इसमें शामिल हो गई है और अब इसको जो है ये ऐसे करते जाएंगे। और ये जो लिखाई नीचे लिखा था हमने कच्ची पेंसिल के साथ मिटने वाली लिखाई, उसको ऐसे कर करके ऐसे मिटा देंगे। और ये देखें कितनी आसानी से मिट गया, ठीक है। तो ये जो है ना इस मार्कर की बजाय आप इस पॉइंटर के साथ लिखेंगे जो वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, कच्चा पॉइंटर जो होता है, तो उसके साथ जो है आप आसानी से इसको मिटा सकते हैं। बहरहाल मिटाते हैं अभी, ठीक है, मिटा के फिर आपको बता देता हूँ। इवन जो है ना मिटने वाला है, बस थोड़ा थोड़ा रह गया, बाकी तकरीबन सारा मिट चुका है। थोड़ा थोड़ा सा बस बाकी ये रह गया, अभी मिटा के फिर जो है आपको बताता हूँ। अच्छा अब ये जो है वो इसमें हल भी हो चुका है, ठीक है। बहरहाल हरी चमची की मदद से जो इसके पिछले हिस्से चमची के पिछला जो हिस्सा है इससे आप थोड़ा थोड़ा ऐसे काट दे जाएँ, ऐसे एक दाने के बराबर ऐसे, और ये एक दाना बन गया आपका, ठीक है। ये इस तरह एक दाना बन गया, ठीक है। अगर बड़ा बनाना है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह काट लेंगे। तो मैंने ये ट्रे ली है, ठीक है, और इस ट्रे के अंदर ऐसे धागे को रखा और इधर ये दाने बना के ना इसके ऊपर ऐसे चस्पा कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये धागा है ना, तो ये इस धागे को इधर ऐसे ये एक लाइन बन गई, तकरीबन ये 8-9 दाने इस तरह बन गए, ठीक है। अब इसको इस तरह तकरीबन आपके ना 100 दाने इस तरह पड़ी रहने दें, इसको हिलाना नहीं है आपने, इसको ना उठाना है ना हिलाना है। तो ये क्योंकि दूसरी तरफ मुझसे नहीं हो पाया तो आपसे भी नहीं हो पाएगा, ये आसान तरीका है। इस प्लेट में जो थोड़े बहुत रह गए थे अल्फाज, जैसे ये थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसको जो है अब उतरने के बाद अब अपनी उंगली से ऐसे करके जो है ना इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, परेशान आपने नहीं होना। ये देखिए टच जो है ना वो हमारा
वो हो गया। ये देखें आपके सामने, जिसमें मैंने लिखाई करके लिखा था और ये गर्म किया था। अगर बच जाए तो आखिरी दाने बड़े बना लें, ना बचे तो छोटे कर लें, यानी इस तरह से आपने कर लेना, ठीक है। तो ये अब तस्बीह तैयार होगी। अब इसको आपने उठाना नहीं है, ये ऐसे ही पड़े रहने दें। अब ये तस्बीह हमारी 100 दानों की तैयार है। अब हमने इसको पढ़ाई कैसे करनी है, इस तस्बीह का करना क्या है, ठीक है, उस बारे में आपको बता दूं कि यही आयत जो लिखी गई थी प्लेट के अंदर, ये आपके सामने है, यही आयत जो प्लेट के अंदर लिखी गई थी और फिर उसके अंदर मोम और शक्कर डाल के हल किया गया और अब ये तस्बीह बन के तैयार हुई है। तो ये देखें ऐसी तस्बीह बन के बीच में दागा जा रहा है, ठीक है, ऐसी। और यही आयत आपने यहाँ पर जो है वो आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक मरतबा पढ़ना है और एक दाना आपने पीछे कर देना है, ठीक है। ये एक दाना पीछे कर दिया, इसका आपने ये ऐसे करना, एक मरतबा पढ़ा, एक दाना पीछे कर देंगे ऐसे, ठीक है। या वैसे हाथ लगा के ऐसे पढ़ते जाएं, जैसे तस्बीह करते हैं ऐसे पढ़ते जाएं, कुछ नहीं होगा, इसको सिर्फ उठाएं ना वरना ये टूट जाएगी। ऐसे ऐसे आप करते जाएं, ठीक है। आपने पढ़ना क्या है, अलहुब्बु फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ पर आपने अपना नाम लेना है। अला क़ल्बि फ़लाँ बिन फ़लाँ, जिसके दिल में मोहब्बत डालनी उसका नाम लेना है। और आगे ये आयत पढ़ लेनी है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये कह के आपने एक मन का जो है एक दाना वो साइड पे कर देना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये 100 दाने हैं, 100 मरतबा ही आपने ये इसको पढ़ना है, यानी 100 दानों पे आपने 100 मरतबा ये पढ़ना है। और उसके बाद ये आपकी तस्बीह मुकम्मल हो गई। दुरूद शरीफ पढ़ना है तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद खुसूसन आप जो है वो जो आपका काम है उसके लिए दुआ कर लें, ठीक है। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी ये एक तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप जो अपना महबूब है जिसके दिल में मोहब्बत डालनी है उससे रब्ता करें या उसके हाल या किसी से पूछ लें कि अब वो कैसा है। इंशाल्लाह एक ही तस्बीह से वो दौड़ता हुआ आपके पास आएगा, कॉल करेगा या आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा, सारी दुश्मनियाँ नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी। और अगर बिलफर्द अल्लाह ना करे एक से नहीं होता, यानी आपने एक मरतबा ये किया लेकिन काम नहीं हुआ, तो आपने दूसरी मरतबा फिर दोबारा चाहे यही मोम लें चाहे और कोई मोम ले लें, दोबारा यही आपने इसी प्लेट के अंदर ये दोबारा करके फिर दोबारा अगले दिन इसी तरह से आपने तस्बीह बना लेनी है। और ये फिर दोबारा 100 मरतबा ये दाने जो है पढ़ने हैं। एक दाने पे एक मरतबा पढ़ के आपने ये दाना पीछे करना, एक तस्बीह अगले दिन भी इसी तरह कर लेनी है। फिर देखना है अगर हो जाए ठीक है, वरना तीसरे दिन फिर इसी तरह करना है। तीसरे दिन तो इंशाल्लाह लाजमी हो के रहेगा ना, पहली दिन ही इंशाल्लाह हो जाएगा, ना हो फिर दूसरे दिन, ना हो तो तीसरे दिन इंशाल्लाह लाजमी से ये आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। और जब काम हो जाए तो फिर आप हस्ब तौफीक कोई ख़ैरात वगैरह कर देना, इंशाल्लाह ये काम होके लगेगा। फिर भी अगर कोई आपको मुश्किल लगे, कोई समझ अब भी अगर ना आई हो तो फिर भी आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह समझाने की कोशिश की जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।